एमपी में इटारसी के डीजल शेड के न्यूयार्क में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। तो आपको बता दें, गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने टैंकर को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की आज कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकती है पेशी। गिरफ्तारी के बाद भी नरेश मीणा की खुली धमकी, फेसबुक पोस्ट के जरिए पुलिस को दी धमकी, कहा बर्बरता बंद नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में चिंगारी उठेगी। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर बरसे ओवैसी, बोले दंगे में हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन अखिलेश यादव सैफई में जश्न मना रहे थे। 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे और वो अखिलेश यादव सैफई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर बीजेपी पर खड़गे ने किया पलटवार, बोले ऐसा नारा क्यों दिया जा रहा है, देश एकजुट है। कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने के लिए हमेशा काम किया है। बटेंगे तो कटेंगे, कैसा कटेंगे भाई? तुमसे इसलिए ये आ रहा है कि आप बांटना चाहते हो देश को। उधर मुंबई में पीएम मोदी ने 370 को लेकर महाअघाड़ी पर बोला हमला, कहा हमने धारा 370 को जमीन में गाड़ दिया। अघाड़ी वाले वापस लाने के लिए पेश कर रहे हैं प्रस्ताव। ये वो अघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में प्रधानमंत्री का इंडी अलायंस पर जोरदार हमला, कहा अलायंस ने देश की जनता को लूटा, कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर सिर्फ गरीबों को लूटा। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच सनातन के रंग में दिखे प्रधानमंत्री, पनवेल के इस्कॉन मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन, पुजारियों के साथ मजीरा भी बजाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने झारखंड में फिर दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा, कहा बटने से बना पाकिस्तान और बांग्लादेश, अयोध्या और काशी में झेलना पड़ा अपमान। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। झारखंड के गिरिडीह में हेमंत सरकार पर अमित शाह आपको बता दें प्रहार, बोले आदिवासियों का हक रोहिंग्याओं को देने की तैयारी में इंडिया अलायंस, बीजेपी सभी घुसपैठ को करेगी बाहर। आम आदमी पार्टी ने फिर जीता एमसीडी मेयर का चुनाव, कांटे की टक्कर में महेश खींची बने मेयर, केवल 3 वोटों से जीती। आपके 8 पार्षदों ने किया क्रॉस वोटिंग। दिल्ली के नवनिर्वाचित मेयर महेश खिंची ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत, बोले हमने मेयर चुनाव जीता और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे। बड़ी खुशी की बात है और बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि मेरे सभी पार्षदों ने मुझे इस जीत के हासिल किया और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो एक छोटे से कार्यकर्ता को आज मेयर पद पे उन्होंने बिठाया। उधर पीएम मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। गृहमंत्री अमित शाह आज झारखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार, हिंगोली, उमरखेड़ और चंद्रपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में करेंगे चुनाव प्रचार, कटेहरी और मंझुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ दौरा, खैर विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र में आज एमएनएस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र, बांद्रा स्थित एमआईजी क्लब में राज ठाकरे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। प्रयागराज में छात्र आंदोलन के आगे झुका आयोग, अब एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा, सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद मानी गई सभी मांगे, आरओ एआरओ की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले सपा के गुंडे छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए।
सपा के गुंडों को छात्रों के बीच में भेज करके वहां विवाद उत्पन्न करने की जो कोशिश की गई उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश यादव जी की और उनकी पार्टी अर्थात परिवार डेवलपमेंट एजेंसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर झारखंड के धनबाद में सीएम योगी की हुंकार, बोले सोरेन सरकार ने लैंड जिहाद और लव जिहादियों को पनाह दी है, सरकार आई तो लाल सलाम वालों का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से प्राइमरी स्कूल बंद, अगले आदेश तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस, सीएम आतिशी सिंह ने लागू किया ग्रैब 3। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर साधा निशाना, बोले दिल्ली सरकार की असफलता की वजह से ऐसा हो रहा है। दिल्ली में किसी भी चीज का प्रतिबंध लगाने की स्थिति क्यों आती है, उसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार के 10 साल हैं, जिन्होंने कभी भी पोल्यूशन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक के पीछे पड़ी नागिन, युवक को 4 बार काटा, पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया, उसे भी काटा, गांव में अब दहशत का माहौल। आगे बढ़ेंगे जहां पर नोएडा में मामूली विवाद में 20 सड़क पर चाकूबाजी, चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के दरभंगा में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप, गोली लगने से 2 घायल, मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर पीटा, पुलिस के हाथ सौंपा। जौनपुर में दबंगों ने युवक को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंका। जौनपुर में हस्ते शीटर को पकड़ने गई पुलिस के साथ बदसलूकी, पुलिस को चकमा देकर हस्ते शीटर फरार, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अनियंत्रित टेम्पो ने ई रिक्शे को मारी टक्कर, टक्कर के बाद 2 पक्षों में चले लात घोंसे, मारपीट का वीडियो वायरल। शामली में गांजा तस्कर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 50 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, शामली में ली जानी थी गांजे की तस्करी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, पुलिस ने 21 को गिरफ्तार किया, 30 फर्जी सिम, 20 मोबाइल फोन, 20 कीपैड फोन बरामद। उधर बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद इलाके में तनाव, बाइक सवार बदमाशों ने पीठ में मारी गोली, पुलिस छानबीन में जुटी। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आज, वाराणसी में गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वहीं वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी, आज मनाई जाएगी देव दीपावली, 20 लाख दियों से काशी को लगभग सजाया जाएगा। वाराणसी में देव दीपावली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी होंगे शामिल, उपराष्ट्रपति करेंगे नमो घाट का उद्घाटन, जल थल नभ से जुड़ने वाला पहला घाट होगा नमो घाट। रायबरेली में आरती के साथ डलमाऊ मेले का शुभारंभ, डीएम हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के साथ अन्य अधिकारी आरती में शामिल हुए। लेबनान के बालबेक में इजराइल ने की भीषण बमबारी, नागरिक सुरक्षा केंद्र पर इजराइल ने बरसाए बम, हमले ने 12 लोगों की मौत जबकि कई के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री बेस पर किया हमला, इजरायली सेना के शागा बेस पर कई रॉकेट दागे गए। बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास इजराइल की एयर स्ट्राइक बमबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नस्तानाबूद किया गया। एयर स्ट्राइक वाली जगह से कुछ दूर रनवे पर विमान दिखा। सीरिया के दमिश्क में इजराइल का बड़ा हमला, हमले में 15 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने सीरिया में हमले का वीडियो किया जारी, आईडीएफ का दावा, सीरिया में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से संबंधित बुनियादी ढांचे के साइटों और कमांड सेंटरों पर दरअसल यह हमला किया गया है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग की छत पर लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, करीब 80 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। मैनहट्टन में इनवर्ड हिल पार्क में लगी भीषण आग, कई दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पीएलए नेवी मरीन कॉर्प्स ने एयर शो चाइना में अपना पहला प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में जेट 20J वाहक आधारित हेलीकॉप्टर और जेट 8C परिवहन हेलीकॉप्टर ने एरोबेटिक प्रदर्शन किया। रूस में समुद्र तट पर फंसे एक ऑर्का का रेस्क्यू, बचाव दल ने ऑर्का को सकुशल वापस बुलाया। बोस्निया के कई इलाकों में पहली बर्फबारी, बर्फ से ढकी चारों तरफ घाटी, पेड़ और सड़क बर्फबारी के कारण
कुछ स्थानीय सड़कों को फिलहाल बंद करना पड़ा है। जो बाइडेन अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के लिए पेरू और ब्राजील के लिए रवाना। यात्रा के दौरान जो बाइडेन राष्ट्राध्यक्षों से होगी आखिरी मुलाकात।